बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़िशान नासिर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट ग्लोबल। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान के हवाले से एक नया बयानिया जो है वो मंजर आम पर आया है, और एक ट्वीट जो कि इमरान खान साहब ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त डिक्टेटरशिप जो है नाफिज है और हमारे बहुत सारे कारकुनान को लापता किया गया है, बहुत सारे कारकुनान को शहीद किया गया है जो कि पुरअमन थे 26 नवंबर के एहतजाज में। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि 2 निकाती एजेंडे के ऊपर हमने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें साहिबजादा हामिद रज़ा शामिल हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहिब शामिल हैं, जिसमें उमर अयूब साहिब शामिल हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा शामिल हैं और जिसमें असद कैसर शामिल हैं। और इस कमेटी ने अपने तमाम तर मामलात को जो है वो हुकूमत वक्त के सामने रखना है। इसके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि 13 दिसंबर को हम सियासी पावर शो का मुजाहरा करेंगे, बल्कि एक एहतजाजी रैली, एहतजाजी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने तमाम तर जो शहदा हैं जो 26 नवंबर के वाक़यात के बाद लापता हुए, शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, उनको खराज अक़ीदत पेश करेंगे। और उनका कहना था कि 13 दिसंबर तक अगर इसके हवाले से कोई मूवमेंट होती है, कोई अपडेट डेवलपमेंट होती है, तो डेफिनेटली हुकूमत वक्त से बात हो सकती है। अदरवाइज़ हम 14 तारीख से सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उसको स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि सिविल नाफरमानी होती क्या है। सिविल नाफरमानी में आपके वो तमाम तर फ़राइज़ जो कि रियासती शहरी होने के नाते आपके ऊपर लागू होते हैं, आप उनसे मुनहरफ हो जाते हैं, आप उनको अदा करने से पीछे हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बिजली का बिल है या गैस का बिल है या टैक्स की मद में जो आप रकम हुकूमत वक्त को जमा करवाते हैं, आप वो देने से मना कर देते हैं। और आपको याद होगा 2014 में भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ादी मार्च किया था, ताहिरुल कादरी साहब जो है वो उनके साथ थे और सियासी कज़न्स कहा करते थे अपने आप को। तब भी एक पॉइंट ऐसा आया था जिसमें उन्होंने सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसको चलाने की बात की थी, जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन इस दफ़ा जो है एक ट्विस्ट इसके अंदर ज़रूर मौजूद है, और वो ट्विस्ट ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जो पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी हैं उनको तो डेफिनेटली हम इनकरेज करेंगे ही कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाए, लेकिन जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, यानी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको भी हम ये कहेंगे कि आप रेमिटेंस जो है वो ना भेजें। अच्छा, ये वो पॉइंट हो सकता है जिसमें आई थिंक हुकूमत वक्त जो है थोड़ा सा कंसर्न फील करेगी। रीज़न ये है कि आपको जैसे कि पता है कि जो इकनॉमिकल स्ट्रक्चर है इस वक्त पाकिस्तान का फ्लक्चुएशन का शिकार है, डिपेंडेंट रहता है बहुत ज़्यादा उन रेमिटेंस के ऊपर जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तान, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानीज़ जो हैं वो पाकिस्तान भेजते हैं। अगर वो थोड़ा सा बैक ऑफ कर जाते हैं तो यकीनी तौर पर इकनॉमिकल चैलेंजेस जो हैं मज़ीद बढ़ जाएंगे गवर्नमेंट के लिए। और अगर हम एक एनालिसिस भी करें या एक फैक्ट बेस्ड बात भी करें तो शायद 95% पाकिस्तानीज़ जो कि इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम है, उनकी सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर इमरान खान साहब के साथ है। तो इस हवाले से मामलात को देखना पड़ेगा। खुशाइन बात यह है कि 13 दिसंबर को जो एहतजाजी रैलीज़ या एहतजाज की कॉल दी जा रही है, जिसमें खराज अक़ीदत पेश किया जाना है तमाम तर उन पोलिटिकल वर्कर्स को जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है या ज़ख्मी हुए हैं या अभी तक लापता हैं 26 नवंबर के वाक़यात के बाद। उन रैलीज़ में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने अपोजिशन यानी कि जो उनकी अगेंस्ट पार्टीज़ हैं उनको भी दावत दी है, चाहे वो PML नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ये रैलीज़ जो हैं पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये रैली डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए है, जमहूरियत का जो अमल है उसको मजबूत करने के लिए है। दूसरी जानिब 20 जनवरी वो डेट है जिसमें जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने बतौर सदर अमेरिका हलफ उठाना है, और हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो हमदर्दी है या यूँ कह लीजिए जो उनकी कैंपेन थी वो बेस कर रही थी इस पे कि इमरान खान साहब के हवाले से उनका जो दिल है वो काफ़ी नरम है। तो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो अमेरिका में मुकीम हैं, वो उनसे ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि वो सदर बनने के बाद मामलात को जो है वो इस अंदाज में भी देखेंगे। सो ये जो 1-1.5 महीना है इसमें शायद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल बंद नहीं करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मैनेजमेंट है या जो उनकी टॉप नॉच लीडरशिप है। सो दैट्स वाई एक वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा है जिसमें पॉलिटिकल रैलीज़ भी हों, शायद बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको देखने को ना मिले, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बहुत सारे कह लें कि रिजर्वेशंस हैं जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि हम ऑन ग्राउंड मौजूद रहते हैं, आवाम की पल्स मालूम होती रहती है। तो अब बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल वर्कर्स जो कि KPK से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे भी जब भी हमारी बात होती है कि क्या अब आप अली अमीन गंडापुर साहिब की कॉल के हवाले से
کیا آپ کا رد عمل ہوگا؟ تو بہت زیادہ کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ 26 نومبر کا جو احتجاج ہے اس میں بھی اور اس سے پہلے بھی جو حکمت عملی ان کی رہی ہے، جو کہ بہت زیادہ کچھ سود مند ثابت نہیں ہو پائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، یقینی طور پر اب پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف یہ کہ ٹائم کا استعمال بہت بہترین انداز میں کرنا پڑے گا، بلکہ اپنی جو قیادت ہے اس کی حکمت عملی بھی جو ہے ترتیب دینا بڑا ضروری ہے ان کے لیے۔ سو اب معاملات کس جانب جاتے ہیں؟ کیونکہ دوسری جانب گورنمنٹ کے لیے چیلنجز یہ بھی ہیں کہ جو تمام تر پارٹیز جو کہ کولیشن گورنمنٹ میں رہے، اگر ہم ان الیکشن سے پہلے کی بات کرتے ہیں، پی ڈی ایم گورنمنٹ جب وجود میں آئی، جس میں کچھ سیٹ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھیں، کچھ سیٹ جو ہیں وہ جے یو ایف کے پاس تھیں، کچھ سیٹ جو ہیں وہ پی ایم ایل نون کے پاس تھیں، وہ تمام تر لوگ اب ایک دوسرے کے خلاف ہمیں نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب الیکشن قریب آئے تب بھی احتجاج میں یا جلسوں میں جو ایک کہہ لیں کہ الیکشن کمپینز ہوتی ہیں اس میں ایک دوسرے کے اوپر تو لفاظی کا وار کرتے ہوئے وہ نظر آئے، لیکن اب اس کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ خوش یا بہت زیادہ کنسرن جو ہے وہ نہیں نظر آ رہی ہے پی ایم ایل نون کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں وزیر خارجہ بھی رہے، اس بار انہوں نے کوئی سیٹ نہیں لی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا کلیئر موقف تھا کہ ہم جمہوریت کے پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے، ڈیموکریسی کو آگے بڑھانے کے لیے ہم یقینی طور پر ووٹ تو دیں گے نیشنل اسمبلی میں، لیکن ہم گورنمنٹ کا پارٹ نہیں ہوں گے۔ تو اگر دیکھا جائے تھوڑا سا ٹائم مینیج کر کے، تھوڑے سے معاملات کو دیکھتے ہوئے، قیادت کو صحیح حکمت عملی دے کر اگر پاکستان تحریک انصاف اب میدان میں اتارتی ہے تو ایک ٹف ٹائم جو ہے حکومت وقت کے لیے ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب حکومت وقت جو ہے اس کو جہاں پر اکنامیکل کنڈیشنز کا چیلنجز کا سامنا ہے، وہاں پر اگر ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ مزید ٹف ٹائم ان کو دیتی ہے تو یقینی طور پر ان کے نروز جو ہیں وہ بھی چیک ہوں گے۔ تو یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے پاکستان کا اس وقت کافی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔